गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग संस्कृत का दूसरा क्लास होगा। कल हम पढ़ाए थे समास के विषय में, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास का अर्थ क्या होता है। इसके बाद आज पढ़ेंगे हम लोग लकार के विषय में, लकार क्या होता है, लकार कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम लोग कारक विभक्ति के विषय में पढ़ेंगे, लकार से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो शुरू से अंत तक देखें। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सब में शेयर भी कीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब आते हैं हम लोग क्लास की ओर, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। लकार देखिए, लकार जो होता है मुख्यतः 12, 13 या किसी किसी किताब में 15 प्रकार भी लिखा हुआ रहता है, ठीक ना। हम मुख्य रूप से 5 गो लकार पढ़ाएंगे। जो भी 10वीं का स्टूडेंट तैयारी कर रहा है या 9th का तैयारी कर रहा है, 5 गो में ही उसका काम हो जाएगा। हम लोग को सिर्फ क्या करना है, संस्कृत में परीक्षा पास करना है, संस्कृत से विद्वान नहीं बनना है, ठीक ना। विद्वान के लिए अलग चैप्टर लाएंगे, साइंस लाएंगे और सब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ाएंगे, तब वो सबको पूरी गहराई से पढ़ाएंगे, ठीक ना। अब देखिए 1 नंबर लिखे हैं लट लकार। देखिए लट लकार किसे कहते हैं? लट लकार को हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे है, लगा रहे, उसे लट लकार वर्तमान काल कहते हैं। इसका सूत्र होता है जो बोर्ड पे दिखता होगा, ती, त, अंति, सी, था, थो, आमी, आवा, आमा, ठीक है ना। ये तो याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसका कोई जुगाड़ नहीं है। अब देखिए कुछ कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जैसे स, तो, ते, तुम, युवाम, युयम, अहम, आवम, वयम, इसको भी याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक। अब देखिए सा मतलब होता है वह, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग, तुम मतलब तुम या आप, युवाम मतलब तुम दोनों या आप दोनों, युजम मतलब तुम लोग या आप लोग, अहम मतलब मैं या मुझे, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम लोग, ठीक है ना। अगर इतना बात समझ में आ गया तो अनुवाद संस्कृत में बनाया कैसे जाता है हम आपके दिमाग में तुरंत डाल देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ लकार में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीता, अंति, सीथा, थो, अमी, आवा, अमा। अगर यह बात आपको समझ में आ गई तो हम अब अनुवाद की दुनिया में चलते देखते हैं अनुवाद में कैसे कैसे बनाया जाता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ 1 नंबर में दिया हुआ है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अब देखिए मैं का हम लोग संस्कृत खोजेंगे, क्या दिया हुआ है, तो मैं का दिया हुआ है अहम, तो हम लोग क्या करेंगे, अहम को लिख देंगे, ठीक ना। अहम लिख देंगे और पुस्तकम, पुस्तक का होता है पुस्तकम, ठीक। हम इसको इधर लिखते हैं, ठीक है ना, 1 नंबर देके अहम पुस्तकम। अब देखिए पढ़ना का संस्कृत होता है पठ, पठ मतलब होता है पढ़ना। अब देखिए सर इसके साथ क्या लगेगा, इसको हम लोग कैसे सेट करेंगे। अगर ये आपको सेट करने नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम 1 सेकेंड में बता देंगे कैसे। देखिए सर जैसे होता है ती, त, अंति, सी, था, थो, आमी, आवा, आमा। अगर यह बात आपको समझ में आ गई तो चुटकी में समझ जाइएगा अनुवाद कैसे बनता है। देखिए मैं का संस्कृत हुआ था अहम, पुस्तक का पुस्तकम। अब देखिए पठ मतलब पढ़ना। अब मैं वाला घर में क्या लिखा है, आमी। अब देखिए आ का को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ क्या लिख देंगे, आमी। बात को समझ गए, तो क्या आ गया, अहम पुस्तकम पठामी, ठीक है ना। अब इसको हम इधर से मिटा देते ताकि 2 नंबर से बताने में आसान हो।
ठीक। अब देखिए यहाँ 2 नंबर दिया हुआ है, तुम आम खाते हो। अब हम लोग संस्कृत देखेंगे, तुम का क्या होता है, त्वम। त्वम मतलब तुम होता है, तुम लिख देंगे। आम का क्या होता है, आम्रम। खाना का खाद होता है। अब देखिए सर, तुम वाला घर में क्या लगा हुआ है, सी, तो हम लोग सी लिख देंगे, तुम खाद। 3 नंबर चलते हैं, घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा का संस्कृत होता है अश्वः। अश्व मतलब घोड़ा, दौड़ना का होता है धाव। अब देखिए एक घोड़ा दौड़ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तीर। बात को समझे। अगर जिस स्टूडेंट को समझ में आ गया, वो वीडियो को रोक करके और सब जो दिए हैं एग्जाम्पल उसको बना लें, इसके बाद हम बताएंगे तो उसको मिला लीजिएगा। ठीक। अब चलिए 4 नंबर पे आते हैं, गाय चरती है। गाय का क्या होता है, गौ, चरना का चर। अब देखिए एक गाय चरती है, इसीलिए क्या हो जाएगा, तीर। 5 नंबर में वह पुस्तक पढ़ती है। वह लड़की है, इसीलिए सा हो जाएगा, ठीक है ना। लड़का रहता तो क्या हो जाता है, सह। पुस्तक का पुस्तकम, पढ़ना का पठ। अब देखिए वह वाला घर में ती लगा है, तो हम लोग ती लगा देंगे। बात को समझ गए, हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब सीता आम खाती है। सीता नाम है तो नाम हो जाएगा, आम का आम्रम, खाना का खाद। अब एक नाम है, इसीलिए सा वाला घर का होगा। 7 नंबर में है, तुम लोग किताब पढ़ते हो। तुम लोग का संस्कृत हम लोग देखेंगे क्या होता है, यूयम। तुम लोग क्या लिख देंगे, यूयम। ठीक। अब तुम लोग किताब पढ़ते हो, तो यूयम किताब का क्या होता है, पुस्तकम। अब पढ़ना का पठ। अब तुम लोग वाला घर में क्या लगा है, थो, तो थो लगा देंगे। इसके बाद अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर आते हैं, इधर लिख देते हैं मिटा के ऊपर में। अब देखिए वह विद्यालय जा रहा है। वह का क्या होता है, सह। विद्यालय का विद्यालम, जाना का गच। वह है तो क्या हो जाएगा, ती। बात समझे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट लकार की ओर। देखिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर आते हैं। देखिए अब दिया लिरिट लकार। लिरिट लकार मतलब होता है भविष्य काल, हमारे भविष्य में जो आने वाला है। मतलब इसके सिंपल पहचानने का हुआ तरीका है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा है, गे है, गी है लगा रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं, मतलब लिरिट लकार कहते हैं। इसका सूत्र होता है सियति सियत सियंती सियसी सियसा सियथो सियमी सियावा श्यामा। इसके बाद आता है लकार, लोट लकार, जिसको हम लोग कहते हैं आज्ञा, अनुरोध या आशीर्वाद भी कहते हैं। इसका होता है तू तम अंतु, ही तम तो, अनि आव आम, ठीक ना। अब आता है लंग लकार, मतलब भूतकाल, मतलब जो भूतकाल उसे कहते हैं जो हमारा बीत गया है। जैसे मैं पढ़ता था, मतलब जिस हिंदी वाक्य के अंत में था है, थे है, थी है लगा रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। इसका सूत्र होता है अतम अन, अहतम तो, अम अब आम। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट होता है विधिलिंग, मतलब चाहिए, ठीक है ना। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए शब्द रहे उसको हम लोग विधिलिंग कहते हैं। जैसे होता है ए तम एयु, ए तम तो, एम एम एम, इसका फार्मूला होता है, ठीक है ना। अब देखिए इस पे अनुवाद कैसे बनता है। जैसे कि मैं पढ़ूंगा, ठीक है ना, मैं पढ़ूंगा। तो मैं का देखिए संस्कृत क्या होता है, मैं का होता है अहम। अहम होता है, इधर लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए पढ़ना का होता है पठ,
अब देखिए सियती सियता सियंती गिनेंगे के नंबर में, सा तौ ते तुअम युवाम युयम। अहम, अहम मतलब मैं होता है, तो मैं वाला घर में के नंबर में, 1 2 3 4 5 6 7 में, 1 2 3 4 5 6 7 में क्या हो जाएगा, अहम पठिष्यामि। बात को समझे। अब जैसे है तुम्हें विद्यालय जाना चाहिए, तुम्हें विद्यालय जाना चाहिए। अब देखिए तुम्हें का क्या होता है, देखेंगे यहाँ क्या होता है, तुअम होता है, अब विद्यालय का विद्यालम होता है। अब देखिए जाना का होता है गज। अब देखिए यहाँ क्या लगा है, इसके 1 2 3 4 विधिलिंग मतलब चाहिए, 1 2 3 4, 4 नंबर में क्या हो जाएगा, ए है। अगर आपको समझ में आया है तो ठीक है, नहीं आया तो इसका कल का ना एग्जाम्पल 5-5 को सबका देंगे बनाने के लिए। ठीक, थैंक यू। आज की क्लास कक्षा को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल।